सर आपने तो बड़ा छोटा क्वेश्चन करके दिखाया, तो लो बेटा एक बड़ा क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये पता चले छोटे और बड़े में सिर्फ 5 मिनट का ही फर्क होगा, क्योंकि बनेगा सब कुछ वही। ठीक है ना? तो चलो पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। इसके अलावा कोई और अकाउंट बनता भी नहीं है। बट मैंने आपको बोला कि पार्टनर्स लोन वो मांगे या ना मांगे, अगर एग्जिस्ट करता हो तो बना देना। तो पेज 1 पे आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पेज 2 पे सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स कौन है? योगेश और नरेश। अब एक है लोन बाय नरेश, एक है लोन बाय मिसेस योगेश। तो योगेश की बीवी हुई ना ये, तो वो तो पार्टनर नहीं है। तो पार्टनर लोन सिर्फ क्या है? लोन बाय नरेश। तो मुझे चाहिए एक और लोन अकाउंट, मैं जल्दी से बना देता हूं। तो एक हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या है? लोन बाय नरेश। तो आप नरेश लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं, और लोन बाय नरेश। एक हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कितने हैं? 2, योगेश और नरेश। तो ठीक है, मैं प्लीज फॉर्मेट है तो मैं 2 कॉलम में लिख दूंगा, योगेश एंड नरेश, योगेश एंड नरेश। और बैलेंस शीट में कैश स्लैश बैंक है, तो आप भी क्या करेंगे? कैश स्लैश बैंक। तो पेज 1 रियलाइजेशन, पेज 2 3 लाइनें 4 लाइनें पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर 7-8 लाइनें कैपिटल, 7-8 लाइनें बैंक अकाउंट। कोई डाउट? कैश और बैंक अकाउंट बन गया। चलो बेटा आप क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप, क्लोज ऑल द एसेट अकाउंट्स। तो कैश एट बैंक पहले पढ़ लेना चाहिए ध्यान से। योगेश एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, इक्वल पार्टनर्स हैं। दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2000। अब पढ़ने का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000, including expenses. When they say including expenses, तो उन्होंने बताया कि he is supposed to bear the, कह रहा भाई ये 10,000 है, सब खर्चे खुर्चे इसी में ही है, आपकी liability है। अब आगे बात समझ आई? Now you are supposed to bear these expenses. तो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, आएगा जब टाइम तब यूज करेंगे। बट ऊपर की कहानी भी इंपॉर्टेंट हो गई, एक एडजस्टमेंट ऊपर मिस हो जाती है हमारी, रेशियो इक्वल है। चलो अब ट्रांसफर्स, कैश और बैंक 6,000, कैश और बैंक में टू बैलेंस बीडी कितना? 6,000। इन्वेस्टमेंट्स 30,000, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स। क्या आया? इन्वेस्टमेंट्स 30,000। डेटर्स 40,000, पूरा 40,000 दिखाएंगे। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको कैसे डील करना चाहिए अगर डेटर्स के साथ प्रोविजन भी है, क्योंकि सर हम अभी एसेट साइड कर रहे हैं, फिर लाइबिलिटी साइड करेंगे तो वो दिखेगा नहीं, मिस हो जाएगा ना, आपसे मिस हो जाता है प्रोविजन। तो बी केयरफुल, क्या करना है, कैसे बचाएंगे हम मिस होने से। डेटर्स पूरी वैल्यू पे हमेशा, नेट अमाउंट नहीं। एनी रिजर्व और प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सेपरेटली शो करेंगे प्रोविजन। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज उसी टाइम दिखा दो, उसी टाइम दिखा दो तो मिस नहीं होता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 4,000। ठीक है जी। बिल रिसीवेबल 33,400, बिल रिसीवेबल 33,400। Advertisement suspense, it is a fictitious asset, it will be written off directly, capital account को डेबिट कर दिया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट 1,10,600, तो कैपिटल अकाउंट पे डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1,10,600, इक्वल पार्टनर्स है 55,300, 55,300, 110,600। कोई भी डाउट? ठीक है, तो चलो आप प्लीज आइटम बाय आइटम टिक करेंगे, मुझे बार बार वो मोड चेंज करना पड़ता है, इसीलिए मैं एक साथ कर रहा हूँ। कैश एंड बैंक दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट्स दिखा दी, डेटर्स भी दिखा दिए, प्रोविजन भी दिखा दिया। सर नेट करके दिखा देते हैं ना, एक ही तो बात है, डेबिट और क्रेडिट नेट इम्पैक्ट तो वही हो रहा है,
नो, नहीं दिखा सकते, अलाउड ही नहीं। वाई? नीचे लिखा होगा डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द वैल्यू, तो 90% डेटर्स की वैल्यू पे होगा। 40,000 36 होगा तो आपका गलती हो जाएगी ना। तो डेटर्स अलग है, प्रोविजन अलग है। बिल रिसीवेबल भी दिखा दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी राइट ऑफ कर दिया। लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 40, bills payable again 40, loan by Naresh 44, तो loan by Naresh separate account by balance BD 44, ठीक है। loan by Mrs. Yogesh, it is a third party liability, loan by Mrs. Yogesh कितना 42,000। investment fluctuation reserve, any reserve created against assets, it will be transferred to the credit investment fluctuation reserve, कितना अमाउंट था 8,000। और तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। उसके बाद कैपिटल्स ही हैं, उसके बाद कैपिटल्स हैं 21 ईच। एसेट्स भी दिखा दिए सारे। लाइबिलिटीज में बाय बैलेंस बीडी 21 ईच। ठीक, तो जल्दी से हम देखेंगे कि लाइबिलिटीज हमने सारी दिखा दी क्या। क्रेडिटर्स दिखा दिए, बिल्स पेबल दिखा दिया, लोन बाय नरेश दिखा दिया, मिसेस योगेश IFR दिखा दिया। स्टेप 1 एंड 2 डन, 25% मार्क्स फ्री के हैं। आगे बढ़ेंगे। योगेश वॉज टू, अब ध्यान रखना इस चीज को तो आप हाईलाइट ही कर लो, क्योंकि वो जब स्टेज आएगा तब मैं दिखाऊंगा ना उसको, ठीक है ना। ये रेम्यूनरेशन, ठीक है ना, कि मिस ना हो जाए, क्योंकि मिस हो सकती है ना, क्योंकि हम नीचे चले जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं इक्वली, बस उसका हमने यूज कर लिया और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, हाईलाइट कर लोगे तो मिस नहीं होगा। तो छोड़ो ना, सबसे पहले इसी को दिखा के खत्म करते हैं। कितना दिया हमने 10,000। एक्सपेंसेस किसने बेयर करे वो तो बात की बात है, बेयर इसको करना है, किसने पे करे वो भी बात की बात है। कमीशन तो दे दी, तो इतना खर्चा तो हो गया फर्म का। रियलाइजेशन 2 किसको दिया, नरेश, तो एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन 2 नरेश कैपिटल अकाउंट। रेम्यूनरेशन 10,000 किसको दी, नरेश को, तो नरेश में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन 10,000। कोई भी डाउट? चलो, योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन, तो लाइबिलिटी थी, प्रोविजन तो हमने किसी को पे करना नहीं, तो लोन बाय मिसेस योगेश। अब 3 ही लाइबिलिटीज हैं, क्यों, प्रोविजन किसी को देना नहीं, IFR किसी को देना नहीं, बचे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और लोन बाय मिसेस योगेश। तो लोन बाय मिसेस योगेश, योगेश टू योगेश's कैपिटल अकाउंट, लोन बाय मिसेस योगेश। कुछ मेंशन नहीं है तो बुक वैल्यू 42,000 साइमल्टेनियसली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस योगेश's लोन। योगेश ने दिया कितना 42,000। कोई भी डाउट? ठीक है। डेटर्स रियलाइज 30,000, एसेट्स बेच के आए पैसे। नरेश, चलो ठीक है, फिर यहाँ पे एसेट बेच के यहाँ पे क्या जाएगा, बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। डेटर्स कितने 30,000। अब एक बार रीड कर लेते हैं, और कोई एसेट तो नहीं है। Debtors realized 30,000. Naresh was to take over investments, asset taken over by partner.
क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट है उस पर आएंगे। बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट, तो एक एसेट की रियलाइजेशन है। बिल रिसीवेबल कितने के हैं 33,400, तो 5% डिस्काउंट, तो हमें तो नेट दिखाना ना पैसे मिले कितने। तो नेक्स्ट क्या है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कैलकुलेशन करेंगे आप, कितना है 33,400 माइनस 5% ऑफ 33,400, कितना आया नेट 33,400 का 95%, 31,730। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कर लेंगे कैलकुलेशन 31,730। A debtor previously written off as a bad debt paid 15,000, unrecorded asset, एंट्री क्या होती है पैसे आए ना कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो आप बस यहाँ पे क्या लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। अनरिकॉर्डेड एसेट भी लिख सकते हैं, कितने पैसे आए 15,000। एक और अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 10,000, अनरिकॉर्डेड एसेट कितना 10,000। अभी समझ आया कि वो पहले क्यों छोड़ दिया था मैंने, कि एक साथ प्रेजेंटेशन बेटर रहती है, आप एक एक करके बाहर दिखाओ तो भी ठीक है, बट प्रेजेंटेशन ऐसे परफेक्ट रहती है। क्या हो रहा है आप, वो तो ठीक है बेटा। वो उसको लिंक ही नहीं कर रहा। 86,730। ओके ये क्या था एसेट रियलाइजेशन, एंट्री हुई कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, कैश और बैंक डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट्स में सन्ड्री एसेट्स, कितना था 86,730। अब ध्यान से देखना एसेट्स रियलाइज्ड, अब डेटर्स रियलाइज्ड डन। नरेश वाज टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, तो बाय नरेश's कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ 26, तो किसने लिया नरेश, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिया उसने नरेश ने 26,000। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, हर क्वेश्चन आपको एक दो चीजें सिखाएगा इस क्वेश्चन की। ये creditors and bills payable were payable after 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum। 2 महीने के बाद पेमेंट करनी थी बट दे वर पेड इमीडिएटली। तो हम डिसॉल्व कर रहे थे, कह रहे कोई बात नहीं, डिस्काउंट पेमेंट कर रहे थे हम, तो हमें डिस्काउंट का रेट है 15% पर एनम, मतलब साल का 15%। हमने आपको 2 महीने पहले पेमेंट करी तो आप हमें कितना डिस्काउंट देंगे, कहते देख लो जो भी 2 महीने का बनता है उतना डिस्काउंट देंगे। तो ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिटर्स एक एक करके बात करते हैं, और तो अमाउंट दोनों का सेम है, एक का कैलकुलेट कर देंगे दूसरे का ले लेंगे, क्यों क्रेडिटर्स भी आपके 40,000 है, बिल्स पेबल भी आपके 40,000 है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली, तो डिस्काउंट ध्यान से देखना
तो वर्किंग नोट क्या है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 40,000 के क्रेडिटर्स थे, डिस्काउंट का रेट है 15% पर एनम। जितना महीने पहले पेमेंट हुई हो उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो सेम एडजस्टमेंट अब 1 मंथ की भी आ सकती है, 6 मंथ्स की भी आ सकती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो 26,0,0,3,2,3,5,2 तो कितना डिस्काउंट आया 1000। तो मुझे बिल्स पेबल की कैलकुलेट भी करने की जरूरत है क्या? नो, डिस्काउंट ऑन बिल्स पेबल विल आल्सो बी 1000। कितना आपको डिस्काउंट मिला, तो आपने पेमेंट कितनी करी होगी, रियलाइजेशन टू कैश स्लैश बैंक, क्रेडिटर्स वर्किंग नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। तो दिखाएंगे क्या, 40,000 माइनस 1000, 39,000 बिल्स पेबल, 39,000। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। और कोई पेमेंट हो रही है क्या क्रेडिटर की? बाकी बिल्स रिसीवेबल की थी, हम दिखा चुके हैं, डेटर दिखा चुके हैं, और तो कुछ नहीं है। अब आपको देखनी चाहिए अपनी लाइबिलिटीज। 3 ही लाइबिलिटीज थी, क्योंकि प्रोविजन की कोई पेमेंट नहीं होती, आईएफआर की कोई पेमेंट नहीं होती, लोन बाय मिसेस योगेश, योगेश दे चुका था, तो सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ही बचे थे। तो 39 ईच, 78,000, 78,000। कोई डाउट? कैश और बैंक की पेमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में सन्ड्री लाइबिलिटीज, बिल्कुल सही, सन्ड्री लाइबिलिटीज 78,000। कोई भी डाउट? 78,000। ओके, अब वेरीफाई कर लेना चाहिए कि हमने सारी एडजस्टमेंट दिखाई कि नहीं दिखाई। जरूरी है आगे क्लोज करने से पहले एक बार वेरिफिकेशन। योगेश वाज टू पे वाइफ्स लोन, तो वाइफ्स लोन आया था यहाँ पे, ये दे दिया योगेश ने, योगेश के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आ गया। हाँ जी, दिखा दिए सारे एस्पेक्ट्स। डेटर्स रियलाइज 30, डेटर्स रियलाइज 30, ठीक है, कैश वहाँ पे ट्रांसफर हो गया था। नरेश वाज टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट 26, तो इन्वेस्टमेंट बाय नरेश 26, नरेश डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 26। ठीक है, ये हम दिखा चुके हैं, 39 ईच। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 5% रिबेट, बिल्स पेबल पे, बिल्स रिसीवेबल पे 5% माइनस करके दिखा दिया। बैड डेट्स रिकवर्ड 15, अनरिकॉर्डेड एसेट 10, दोनों ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। ठीक है जी, सारी चीजें दिखा दी। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कौन? योगेश's कैपिटल अकाउंट एंड नरेश's, आप सीधा योगेश नरेश में लिख सकते थे। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 246,730 माइनस 233,400, तो प्रॉफिट था 1330। वेरीफाई कर लेंगे, प्रॉफिट था 1330। इक्वल रेशियो है 6665। कोई भी डाउट? प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट 6665। पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो बेटा लाइबिलिटीज वाला रूल अप्लाई होता है। इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू, इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू। 44,000 है, तो इसको पे कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। जितना भी लोन था पूरा का पूरा पे ऑफ हो जाएगा। 44,000 इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, बी केयरफुल। और यहाँ पे कैश में क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे बाय योगेश's लोन,
कितना था 44,000। कोई डाउट? नरेश है तो नरेश है, योगेश बुरा मान जाएगा। बाय नरेश's लोन। कोई डाउट? कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे? फाइनल पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट ज्यादा है तो जो भी है पेमेंट हो जाएगी टू कैश और बैंक अकाउंट। योगेश को कितने मिलेंगे? क्रेडिट्स 69,665 माइनस 55,300। नरेश को कितने मिलेंगे? नरेश को कितने मिलेंगे? नरेश के क्रेडिट्स थे 37,665, उसके डेबिट्स ज्यादा हैं, उसके डेबिट ज्यादा हैं, तो हम नरेश से पैसे लेंगे। कोई डाउट? तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। तो मुझसे कितने लेंगे? 81,300 माइनस 37,665, हम उससे पैसे लेंगे, अभी देखा जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल सेटलमेंट इसको दिए हमने योगेश को बाय योगेश's कैपिटल अकाउंट। योगेश को कितने दिए? 14,365, और यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट आ रही है क्योंकि हमने पैसे लेने हैं। किससे लेने हैं? तो नरेश's कैपिटल अकाउंट। कितने ने? 43,635, 136,365। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं आया, तो हमने सब कुछ सही करा होगा। कोई भी डाउट? इंपॉर्टेंट है। तो 43,635 अब पेमेंट है, ठीक है ना? तो अब उसको दिखाने से मतलब आप नरेश को नील पेमेंट कर रहे हो। एक होता ना कि फाइनल पेमेंट आ थोड़ी ना, नरेश से कोई पेमेंट आ रही है, हमने उससे लेनी है, हमने उससे लेनी है। तो आप ये लोन में ट्रांसफर करके भी ले सकते थे, जैसे करा आप वैसे भी कर सकते हो, बेस्ट ये रहता है। जो लोन अकाउंट सेपरेट बनाओगे वो पार्टनर्स लोन का सेपरेट तब बनता है जो लायबिलिटी वाला हो, बेटर ऐसे रहेगा। समझ आया क्या हुआ पूरा? अब बड़ा हो गया क्वेश्चन, तो क्या मुश्किल हो गया? क्वेश्चन तो वैसा का वैसा ही था, 5% वेरिएशन, यस, नॉट मोर देन दैट। क्वेश्चन बस लेंथी हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। यस, एडजस्टमेंट्स कुछ आएंगी नहीं, वही तो सीखना है, वही तो मजेदार बात होगी।